आज प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संपदा पोर्टल 2.0 को लॉन्च करेंगे। पोर्टल प्रारंभ होने से संपत्ति के दस्तावेजों का पंजीयन और भी आसान हो जाएगा। अब आवेदक घर बैठे अपनी ही संपत्ति के दस्तावेजों का पंजीयन कर सकते हैं। इंदौर जिले में इसे लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। शुरुआत में संपदा 1.0 और 2.0 दोनों ही पोर्टल संचालित होंगे। सुचारू संचालन के बाद संपदा 1.0 बंद कर दिया जाएगा। देखिए खास खबर। संपत्ति के दस्तावेजों के पंजीयन के लिए पंजीयन कार्यालय ने 2015 में ऑनलाइन संपदा पोर्टल प्रारंभ किया था। अब इससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए संपदा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 4 जिलों में इसे लागू किया गया था। परीक्षण के दौरान इसमें आई कमियों को दूर कर अब इसे प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को दोपहर 2 बजे भोपाल से पोर्टल लॉन्च करेंगे। संपत्ति के दस्तावेजों के पंजीयन के लिए इस नए ऑनलाइन पोर्टल को लेकर इंदौर जिले में सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सब रजिस्ट्रार और स्टाफ के अलावा सर्विस प्रोवाइडर्स को भी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी गई। जिले में हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे सभी कर्मचारियों को, सर्विस प्रोवाइडर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा चुकी है। उनकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी कराई जा चुकी है। सारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंस्टॉल किया जा चुका है। हमारा ज़िला पूरी तरह से तैयार है संपदा 2 को प्रारंभ करने के लिए। कल माननीय मुख्यमंत्री जी इसका शुभारंभ भोपाल में करेंगे और उसी के साथ हमारे यहाँ भी ये प्रारंभ हो जाएगा। वरिष्ठ जिला पंजीयक दीपक शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से अपनी संपत्ति के दस्तावेजों का पंजीयन करने वाले आवेदकों को काफी सुविधा मिलेगी। वे घर बैठे ही पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं। इसमें वीडियो कॉल के माध्यम से सब रजिस्ट्रार केवाईसी करेंगे। इस सुविधा का लाभ विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक भी उठा सकेंगे, जो भारत में स्थित अपनी संपत्ति का पंजीयन करना चाहते हैं। का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसमें केवाईसी की जो प्रक्रिया है, जो व्यक्ति की पहचान होगी, वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई केवाईसी होगा, जिसमें कि व्यक्ति को फिजिकली ऑफिस आके बयान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जहाँ हैं उन्हीं के आधार से जो लिंक मोबाइल नंबर है उन पे लिंक जाएगा और वो ओपन करके अपना बयान दर्ज करा सकेंगे। साथ में उनके पास, पक्षकारों के पास ये ऑप्शन होगा कि वो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में स्लॉट बुक करें और वीडियो कॉल के माध्यम से वीडियो केवाईसी होगा, व्यक्ति अपने बयान दर्ज करा सकेगा, तो उनकी ऑफिस में आने की बाध्यता खत्म हो जाएगी। यही कारण है कि विदेश में होकर भी व्यक्ति कर पाएगा। इस मामले में जब वरिष्ठ अधिवक्ता और सर्विस प्रोवाइडर प्रमोद द्विवेदी से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि जब पहले से लागू संपदा 1.0 पोर्टल की ही खामियों को दूर नहीं किया गया तो इसमें खामियां नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है। उन्होंने संपदा 2.0 पोर्टल को असुविधा का विस्तार बताया। सुविधा नहीं, असुविधा का विस्तार देखता हूँ। सुविधा तो तब माना जाता है जब आप प्रथम चरण में सफलतापूर्वक आगे बढ़ गए। प्रथम चरण के ही इतने विरोधाभास हैं कि आपने जो घोषणाएं की थी 2015 में कि रजिस्ट्री डबल नहीं हो सकती, डबल हो रही है। नकली रजिस्ट्री नहीं हो सकती, हो रही है। आदमी को परेशान नहीं होना पड़ेगा, 4-4 दिन तक होना पड़ता है। घर बैठे रजिस्ट्री हो जाएगी, रजिस्ट्रार में ही नहीं हो पा रही तो घर बैठे कहाँ से हो जाएगी। एक आम आदमी भी कर सकता है। जब कानून के जानकारी 4-4 दिन तक नहीं कर पाते तो आम आदमी करेगा। रिफंड के मामले ज़्यादा बढ़ गए। जैसे कि मान लो कि मैंने आपकी रजिस्ट्री करने के लिए स्लॉट बुक किया और किसी कारण से उसमें कोई त्रुटि आ गई तो पहले तो वाइटनर लगा करके सुधार दिया जाता था या कंप्यूटर पे सुधर जाता था। वो भी नहीं होता है, सीधे रिफ़ंड में जाना पड़ता है। उसमें 2% आपकी कुल कीमत के जो स्टाम्प है उसमें 2% की कटौती होती है, वो सरकार की जेब में जाती है और उसके लिए आपको वकील करना पड़ता है। फिर आगे में अगर कोई त्रुटि है तो मैं उसको मान लूँगा कि मेरी गलती है, लेकिन आपकी गलती नहीं है और फ़ोटो पीछे की साइड में आपका नहीं आया, क्रेता की जगह विक्रेता का आ गया, गवाहदार का आ गया, तो इसको संशोधन में आप ले जाते हो। अगर उन्होंने लागू किया होता तो दोनों को क्यों साथ चला रहे हैं? इसीलिए कि आप परिपूर्ण भी पूरे तरीके से नहीं हुए। मैं केवल आपसे सवाल 2 करना चाहता हूँ
नेट की प्रॉब्लम आप हल नहीं कर पाए, लिमिट रोज़ अटकती है आप उसको हल नहीं कर पाए, इंदौर में अभी 3 दिन से लगातार परेशानियां हैं आप नहीं कर पाए, रिफंड के मामले लगातार बढ़े, संशोधन के मामले 1000% बढ़े। तो जो हमने सुझाव दिए थे उनमें से आपने कुछ सुझाव मांगे, कुछ सुझाव आपने मान्य कर लिए। अब जब संपदा 2 को लेके आए हैं तो संपदा 1 की खामियों के लिए क्या कमेटी आपने बनाई थी? क्या जनता का अभिमत आपने लिया था? नहीं लिया, केवल अधिकारियों के अभिमत पर चल रहे हैं। और मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि संपदा 2 संपदा 1 की खामियों को लेकर के ही आगे बढ़ रहा है। जानकारी के अनुसार संपदा 1.0 और संपदा 2.0 दोनों ही पोर्टल समानांतर रूप से चलते रहेंगे और जब संपदा पोर्टल 2.0 की स्वीकारोक्ति बढ़ जाएगी तो संपदा 1.0 को धीरे धीरे सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।